नमस्कार। हमने ये निर्णय लिया है कि जून के महीने में भी IUI कैंप कंडक्ट करेंगे क्योंकि पेशेंट्स को बहुत अच्छा सक्सेस रेट मिला है और बहुत पेशेंट्स ने रिक्वेस्ट किया एक और महीना इसे एक्सटेंड किया जाए। अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स पे आइए और IUI करवाइए। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। क्या विटामिन डी लेवल लो होने से आपके चांस ऑफ सक्सेस भी प्रेगनेंसी के लिए लो होते हैं, इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। विटामिन डी एक ऑयल सॉल्युबल विटामिन है जिसके बहुत सारे फंक्शंस हैं बॉडी में। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कैल्शियम और फास्फोरस को इंटेस्टाइन्स में अब्सॉर्ब करना। इसकी वजह से प्रॉपर फंक्शनिंग, बोन का प्रॉपर फंक्शनिंग, बहुत सारे फंक्शंस ठीक तरह से होते हैं। तो विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। दो तरीके हैं जिससे विटामिन डी आपके बॉडी को मिलता है। एक तो है सूरज के एक्सपोजर से, दूसरा है आपके डाइट से। सूरज का एक्सपोजर के से ड्यूरेशन की वजह से और टाइम की वजह से उसका इनटेक प्रॉपर रहता है। डाइट में अगर आपने सार्डिन्स नामक मच्छी, सामन नामक मच्छी, लिवर, एग्स इंक्लूड किए तो विटामिन डी आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट याद रखिए, डाइट से मने आपके खान पान से सिर्फ 20% जितना आपको चाहिए उससे सिर्फ 20% मिलता है। तो इसीलिए आपको इसको सप्लीमेंट भी करना चाहिए। इसीलिए विटामिन डी मेडिकेशंस भी दिए जाते हैं जिनके विटामिन डी लेवल्स कम होते हैं। ये आपको पता कैसे लगे कि आपको विटामिन डी का डेफिशिएंसी है, एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट है जिससे आपके लेवल्स के मुताबिक आपके डॉक्टर आपको विटामिन डी सप्लीमेंटेशन देंगे। विटामिन डी का इनफर्टिलिटी के साथ बहुत कनेक्शन देखा गया है, स्पेशली उन लोगों का जिनको PCOS मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या फाइब्रॉइड्स हैं। ये दो तरह के पेशेंट्स में विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से इनफर्टिलिटी अवश्य देखा गया है। विटामिन डी का रोल ना केवल कैल्शियम और फास्फोरस अब्जॉर्प्शन का है, इनफर्टिलिटी में इसका बहुत बड़ा रोल है। विटामिन डी का जो एक्टिव फॉर्म है उसे कैल्सिट्रॉल कहते हैं। इसका रोल ईस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ाने में है। सो जो जीन्स ईस्ट्रोजन रिलीज करते हैं उन जीन पे ये कैल्सिट्रॉल बहुत एक्टिव पार्ट प्ले करता है। सो ईस्ट्रोजन की वजह से आपका से अंडा ठीक तरह से बड़ा होगा, रिलीज होगा, फर्टिलाइज होगा। ईस्ट्रोजन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा सबसे अहम विटामिन डी का रोल ये है कि जो यूट्रस होता है उसमें भी कैल्सिट्रॉल रिलीज होता है और ये कैल्सिट्रॉल रिलीज होने के कारण ही जो एम्ब्रियो होता है उधर आके चिपकता है और जब वो चिपक कर हेल्दी बढ़ता रहता है यूट्रस और प्लासेंटा यानी कि बच्चादानी विटामिन डी के लेवल्स को बढ़ाने का काम ले लेता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रोल है विटामिन डी का, ना केवल कैल्शियम फास्फोरस में ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ाने में बल्कि जो एम्ब्रियो बनता है उसके चिपकने में और हेल्दी डेवलपमेंट में भी विटामिन डी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। डेनमार्क में एक बहुत अच्छा सर्वे किया गया जब 5-6 साल के लिए विटामिन डी सप्लीमेंटेशन सारे पॉपुलेशन को देखा गया। वहाँ धूप कम होती है तो ये सप्लीमेंटेशन दिया गया। इसकी वजह से जब ये रोका गया, जो भी बच्चों के लिए ट्राई कर रहे थे उन पॉपुलेशन में 86% इंक्रीज इन सक्सेस रेट देखा गया है, जिसके कारण विटामिन डी का रोल और भी पता लगा। ये विटामिन डी का रोल हमें IVF के पेशेंट्स में भी देखा जाता है। जो IVF के ट्रीटमेंट कराते हैं विटामिन डी का सप्लीमेंट लेते हुए उनका सक्सेस रेट बेटर होता है दैन पेशेंट्स जो नहीं लेते हैं। पेशेंट्स जो नहीं लेते हैं और IVF कराते हैं उनका सक्सेस रेट बहुत लो होता है। इसीलिए विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन अवश्य लीजिएगा। इसके बारे में आपको और कोई परीक्षा करानी है या इसके बारे में आपको मेडिकेशंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, अवश्य स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे फ़ोन करके जीवा फर्टिलिटी आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।